everyone, welcome back to my channel Pragriti Commerce Academy. Today our class is based on parts of speech. In previous class we learned about the one part of parts of speech that was noun, but today we are learn about pronoun. Pronoun हमारा second part है part of speech का. हमने noun पहले पढ़ चुका है इसके पहली वाली क्लास में. Noun में हमारे 8 parts आते थे. अब देखिए pronoun में क्या क्या आता है. Pronoun में हमारे 10 parts हैं. Let's see and start our today's class. देखिए in pronoun there are 10 parts or you can say there are 10 types of pronoun. First one is your personal pronoun, second impersonal pronoun, third demonstrative pronoun, fourth distributive pronoun, fifth indefinite pronoun, sixth reciprocal pronoun, seventh reflexive and emphatic pronoun, एट्थ आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, नाइन्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड 10th पजेसिव प्रोनाउन. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया. देखिए फिर से एक बार रिकॉल करिए चीज़ों को. आपके नाउन में 8 टाइप्स होते थे, प्रोनाउन में 10 टाइप्स होते हैं. ये सारे टाइप्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं. अब आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप में क्या क्या चीज़ें होती हैं. फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ अवर पर्सनल प्रोनाउन. सी व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronoun, it indicates any person acting as a subject or an object. On the other words, personal pronoun words used in place of noun referring to persons. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है. ये इंडिकेट करता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जिससे कोई भी पर्सन जो एक्टिंग करता है एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. और अगर दूसरे शब्द में हम कहेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन वर्ड को हम यूज़ करते हैं नाउन के रिफरिंग. नाउन के अगर हम किसी पर्सन को रिफ़र करते हैं, किसी पर्सन को, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का. जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं, किसी इंसान की बात कर रहे होते हैं, तो अगर हम उसके नाम के जगह किसी दूसरे चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, किसी दूसरे वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. एग्जाम्पल देखिए क्या है हमारा. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. अब यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है. अगर हम बात करते हैं अपनी मैंने अपनी बात की और मैं अपना नाम नहीं ले रही हूँ, तो मैं अपने नाम की जगह आई यूज़ करूँगी, तो ये हमारा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन. या मैं बोलूँगी आई एम परिधि या कुछ भी जो भी बोलती हूँ मैं, तो उसके जगह हम आई यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन. इसी तरह आपका वी, यू, दे, ही, शी, इट हो जाता है. अब देखिए सेकंड हमारा क्या आता है. इम्पर्सनल प्रोनाउन. इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या है देखिए. इट इंडिकेट्स मेनली नॉन लिविंग थिंग्स. ये किसको इंडिकेट करता है. इम्पर्सनल प्रोनाउन ज़्यादातर या मेनली इंडिकेट्स करता है नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तु को. देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है. इट. अगर हम किसी वस्तु की बात कर रहे होते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे रखी है, या किसी भी चीज़ की बात कर रहे होते हैं, कॉपी, पेन, टेबल, चेयर, किसी भी चीज़ की, तो हम ये बोल देते हैं ना इट इज़ या इट वॉज. तो इस जगह पे हम जो यूज़ करते हैं इट का, वो हमारा होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन. थर्ड देखिए हमारा क्या आता है. थर्ड हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है देखिए. These words are used for noun to point out the subject. ये ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के जगह पे यूज़ होते हैं, जो सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं. फिर से देखिए, these words are used for nouns. नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं ये ऐसे वर्ड होते हैं to point out the object, और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं या इंडिकेट करते हैं. जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सो, एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसे कई ढेर सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपके नाउन को पॉइंट आउट करते हैं. या हम कहते हैं ना दिस इज़ माई बुक. बुक हमारा नाउन में आ जाता है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके आगे हम दिस कर देते हैं, तो दिस इज ये पॉइंट आउट कर रहा है, इस बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये हो जाएगा दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फोर्थ देखिए आप क्या क्या है. फोर्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है. इट डिस्ट्रीब्यूट द सेंस ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बांटना. ये क्या करता है, आपके सेंस को डिस्ट्रीब्यूट द सेंस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेंस को बांटता है. एग्जाम्पल ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन,
एनीवन। इस सब तरह के जहाँ पे वर्ड आप यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ये देखिए क्या है, हमने 4 पॉइंट सीख लिया है इसका। बहुत ही ईजी पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे फॉर्म में मैं बता रही हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपेंड करके नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो, इसलिए मैं जो मेन टॉपिक है उसको ही लिखा हुआ है यहाँ पे। आप होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 5th पॉइंट पर। ओके, लेट्स कम आवर 5th पॉइंट। आवर 5th पॉइंट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। इट सिग्निफाइज द सेंस ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सेंस को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेंस को सिग्निफाई करता है इनडेफिनेटली विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन, बिना किसी स्पेसिफिकेशन के। यूज्ड फॉर नाउन इन जनरल मीनिंग, और नाउन को यूज में लाता है जनरल मीनिंग में, यानी कि साधारण मीनिंग, या मीनिंग को आप कह सकते हैं अर्थ में। एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल इज अवर एवरीबडी, वन, एनी, सम, नन, ऑल, नोबडी, समबडी। इस सब तरह के जितने भी वर्ड होते हैं ये आपके होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन में। ये ज़्यादातर किसी भी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, या एवरीबडी हो गया, वन हो गया, एनी, सम यानी कि हर कोई, वन हो गया यानी कि सिंगल पर्सन, एनी कोई भी, सम कुछ। इस तरह के सारे वर्ड्स हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेट करते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है 6th वन इज आवर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। इट रेसिप्रोकेट्स बिटवीन 2 और मोर सब्जेक्ट एंड पॉइंट आउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप। देखिए साफ साफ ये बता रहा है कि ये रेसिप्रोकेट करता है जब 2 या 2 से अधिक वर्ड को हम जोड़ते हैं या उनके कोई म्यूचुअल मीनिंग निकालते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप निकालते हैं, यानी कि उनके साथ में जुड़ा हुआ कोई एक रिलेशन निकालते हैं, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे ईच अदर, वन अनदर। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा देती हूँ जिससे आप इजी वे में समझ जाइए। देखिए क्या, बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर, यानी कि दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। यहाँ पे एक दूसरे से जो वर्ड्स है ईच अदर, ये दो बहनों के प्यार को, लव को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा इस तरह के जितने भी वर्ड्स आगे हमारे, वो आगे हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। अब देखिए 7th हमारा क्या है। 7th हमारा है रिफ्लेक्टिव एंड एम्फैथिक प्रोनाउन। एम्फैथिक प्रोनाउन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेक्स एन एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन द मेन सब्जेक्ट। ये देखिए क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो क्या है वो एक्स्ट्रा एम्फेसिस देता है किसमें, मेन सब्जेक्ट में, एंड इज कंस्ट्रक्टेड विथ सेल्फ वर्ड। और ये ज़्यादातर ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आगे सेल्फ लगा होता है। सेल्फ जिन वर्ड के आगे लगा रहेगा वो हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फैथिक वर्ड या प्रोनाउंस कहलाएंगे। इट इज़ यूज्ड एज फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन फॉर एम्फेसिस। ये ज़्यादातर यूज़ में आता है पर्सनल प्रोनाउन के, यानी कि कभी कभी जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के पर्सनल की जिसमें सेल्फ लगा होता है, इसके यूज़ में आता है। एग्जाम्पल देखिए क्या होता है हमारा। एग्जाम्पल है हमारा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और अवर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे माई सेल्फ यानी कि मेरा, योर सेल्फ यानी कि आपके बारे में, हर सेल्फ यानी कि उसके बारे में, देम सेल्फ यानी उन सब के बारे में, और अवर सेल्फ यानी कि हम सब के बारे में। जब चीज़ें आ जाती है सेल्फ से रिलेटेड तब हमारा रिफ्लेक्सिव एम्फैथिक प्रोनाउन आ जाता है। इससे हम बहुत ही ईजी वे में समझ जाएंगे। जब भी सेल्फ से, आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि जब किसी भी वर्ड के आगे सेल्फ आ रहा है तो हमारा ये होगा रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथिक प्रोनाउंस। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हमने 5th 6th 7 पॉइंट हमने फिर से समझ लिए हैं। टोटल हमने 7 पॉइंट समझ लिए हैं। अब हमारे रिमेनिंग 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसको भी हम समझ लेंगे। उसके बाद आपका प्रोनाउन पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। आगे हम धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट में बढ़ते जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउन, प्रोनाउन के बाद वर्ब आता है, इसके बाद मैं वर्ब के बारे में बताऊँगी। चलिए आते हैं 7th के बाद 8th पॉइंट में। ओके, लेट्स कम आवर 8th पॉइंट विच इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। इट रिलेट्स द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विथ अनदर क्लॉज और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट इज़ यूज्ड फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शन रिलेटिंग टू हु, विच, हुज, दैट, whenever, whatever, whichever, whom, etc.
देखिए रिलेटिव वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि रिलेटिव मीन्स क्या है, जो किसी चीज़ को रिलेट करता हो, ठीक है, जैसे किसी दूसरे चीज़ों से संबंध बनाना, ये रिलेटिव हो जाता है, ठीक है। इट रिलेटिव अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विद अनदर क्लॉज, ये क्या करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे क्लॉज या पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेट करता है। इट इज़ यूज फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शन रिलेटिंग टू डैश डैश डैश, ये क्या करता है, ये किसी भी नाउन के फंक्शन को रिलेट करता है। जैसे कि वर्ड्स हमारे आ जाते हैं हु, विच, हुज, दैट, व्हेनेवर, व्हाटएवर, व्हिचएवर, whom, etc. Let's see an example in which we are clear very well. देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीज़ें वो कहना चाह रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट द मैन हु हैज़ जस्ट एंटर्ड माई रूम, जो व्यक्ति आ रहा, वो व्यक्ति तुरंत अभी के अभी मेरे कमरे में एंटर्ड किया है। इट मीन्स दैट कि जो यहाँ पे हु रिलेट कर रहा है, किसी व्यक्ति के लिए हु रिलेट कर रहा है ना, जो वह व्यक्ति जो कि अभी अभी मेरे कमरे में एंटर्ड किया है या आया है, वो हु, ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेट कर रहा है ना किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द मोबाइल दैट आई बॉट इज़ वेरी कॉस्टली, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मोबाइल मैंने ख़रीदा था वो बहुत ही कॉस्टली है, कॉस्टली यानी कि बहुत ही महंगा है। तो यहाँ पे जो ये दैट आ रहा है ना आपका, वह जो मोबाइल मैंने ख़रीदा था वह बहुत ही महंगा है, तो जो ये वह आ रहा है ना, ये आपका आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। इससे आपको 8th पॉइंट समझ में आया। चलिए देखते हैं हम 9th पॉइंट। 9th पॉइंट क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए, इट मेक्स सेंस of interrogation or a question to get an answer to that question. It is acting a subject or an object used for nouns to ask the question. बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये किसी भी सेंस को बनाता है। इंट्रोगेशन यानी कि किसी भी क्वेश्चन, जब हम कोई भी क्वेश्चन टाइप का चीज़ करते हैं, कुछ पूछते हैं, अगर कहीं भी हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस आ रहे हैं, उसमें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, हु, वॉट, वेयर, विच, हुज, हुम, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड आते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स में हम हमेशा ये सारी चीज़ें क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए आते हैं हम 10th लास्ट प्रोनाउन में अपने। लास्ट प्रोनाउन हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इट सिग्निफाइज अ पोजेशन ओवर एनी अदर पर्सन और थिंग, ये किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु के ऊपर या उसके अंदर पोजेशन सिग्निफिकेंस करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, माइन, योर, अवर, देयर, एक्सेट्रा, मेरा, तुम्हारा, हमारा या देयर्स यानी कि उन सब का, ये सारी चीज़ों के इस टाइप के जब वर्ड्स आते हैं तो ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। इतने बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। होप कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारा 10th पॉइंट ख़त्म होता है। नाउन हम कल ख़त्म कर चुके हैं, प्रोनाउन हमारा आज फिनिश हो गया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब है। कल हम देखेंगे कि वर्ब में कौन कौन से पार्ट आते हैं और उसको एक्सपेंड फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। इफ़ यू रियली वांट टू join me on WhatsApp, you can join me very easily because my link is on your description box, so please visit it once, maybe it will help you. Thank you and have a nice day.